ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आषाढ़ मास के 26वें अध्याय की कथा। आषाढ़ मास के पावन समय में राजा विमलसेन राज्य करता था। वह धर्मप्रिय, प्रजावत्सल और सत्यनिष्ठ राजा था। एक बार वह वन में आखेट शिकार के लिए गया था। संयोगवश उसे कोई शिकार नहीं मिला और वह गहरे जंगल में भटक गया। थक हार कर वह एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। उसी समय वहाँ महामुनि अत्रि ऋषि पधारे, जिनका तेज सूर्य के समान दीप्यमान था। राजा को जब कोई शिकार नहीं मिला तो राजा थक हार कर के एक वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गया। उसी समय उनको अत्रि ऋषि आते हुए दिखाई दिए, जिनका चेहरा तेज से चमक रहा था, जिनकी कांतीय शरीर अवर्णीय था। राजा ने विनम्रता से उठकर मुनि को प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठ गया। मुनि ने कहा, हे राजन, आषाढ़ मास का महीना अत्यंत ही पुण्यकारी है। इस मास में जो मनुष्य भगवान विष्णु, शिव, दुर्गा और अपने पितरों का पूजन करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, हे भगवान, कृपया बताइए, इस मास में कौन कौन से व्रत, दान और कर्म करने चाहिए। हे ऋषिवर, मैं इस मास के बारे में कुछ नहीं जानता। आषाढ़ मास क्या है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है, किस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए। हे ऋषिवर, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे विस्तार से बताइए। महामुनि ने कहा, हे राजन, आषाढ़ मास में विशेष रूप से हरशनि एकादशी, गुप्त नवरात्रि, गुरु पूर्णिमा और चतुर्थ मास व्रत का महत्व होता है। इस मास में ब्राह्मणों को वस्त्र, छत्र, अन्न, पंखा, जल पात्र आदि का दान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस मास में गरीबों को भोजन कराता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हे राजन, आषाढ़ मास का महत्व तो बहुत गुना है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ पर्व होते हैं। जैसे आषाढ़ मास के महीने में हरशनि एकादशी का महत्व होता है, गुप्त नवरात्रि आते हैं, गुरु पूर्णिमा आती है और चतुर्थ मास व्रत इसी महीने से प्रारंभ हो जाता है। 4 महीने के व्रत का नियम करना चाहिए। साथ ही दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है। वस्त्र, अन्न, जल, छाता, ये सभी चीज़ें दान करनी चाहिए। राजा ने कहा, मुनिवर, क्या आप कोई कथा सुनाकर इस महत्व का विस्तार बता सकते हैं। अत्रि मुनि बोले, हे राजन, प्राचीन काल में विद्याधर नामक एक निर्धन ब्राह्मण था। उसने आषाढ़ मास में प्रतिदिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का पूजन किया और ब्राह्मणों को अन्नदान किया। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे अगले जन्म में एक समृद्ध राजा बनाया और उसे मोक्ष प्रदान किया। हे राजन, बड़ा महत्व है आषाढ़ मास का। उस ब्राह्मण ने पूरे नियम के साथ में भगवान का पूजन किया, इस महीने के नियमों का पालन किया तो भगवान ने उसे समृद्धशाली राजा बना दिया। राजा विमलसेन ने यह कथा सुनकर निश्चय किया वह अपने राज्य में आषाढ़ मास के व्रत, दान और पूजन का प्रचार करेगा। उसने अपने राज्य के सभी नागरिकों को इस काम में पुण्य कर्म करने की आज्ञा दी और स्वयं भी व्रत तथा दान में प्रवृत्त हुआ। परिणाम स्वरूप उसके राज्य में सुख, समृद्धि और शांति फैल गई। जो व्यक्ति आषाढ़ मास में श्रद्धा और भक्ति से व्रत, दान और पूजन करता है उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इस महीने में दान पुण्य का बड़ा महत्व है। जो भी श्रद्धा के साथ इस महीने में दान करते हैं भगवान की उन पर सदा ही कृपा बनी रहती है। इस महीने में यज्ञ अनुष्ठान करें, दान करें तथा व्रतों का पालन करें। जो भी व्रत आते हैं उन सभी व्रतों का पालन करें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। भगवान के मंत्रों का जाप करें, गौ माता का पूजन करें और जो भी इस महीने में व्रत आते हैं पूरी श्रद्धा के साथ में उन व्रतों को करें तो भगवान गोविंद प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान प्रसन्न होकर के
आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। जय श्री कृष्ण।